हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो फाउंडेशन सीरीज है, इसमें हम आरबीआई ग्रेड बी और डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और रेगुलेटरी बॉडी के आरबीआई के अलावा भी चाहे सेबी, नाबार्ड, इप्सका, एनपीएस, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे। ठीक है। क्वांट जो होगा वो बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाला होगा। तो अभी तक हमने बेसिक कैलकुलेशन कवर किया था। ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में का ये पार्ट नंबर 4 है भाई। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 6 है और पार्ट नंबर 4 है। तो आज आपका जो परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आज हम परसेंटेज पे बेस्ड जो डीआई है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं परसेंटेज के, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखे होंगे तो फिर ये चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारी फाउंडेशन सीरीज है, ये इसका शेड्यूल है। मंडे टू सैटरडे आपको इसमें लेक्चर मिलते हैं। तो जो क्वांट का लेक्चर है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे आता है और टाइमिंग होती है शाम को 6 बजे। तो इसको आपको जरूर देखना है भाई। ठीक है। और अगर आपको कोई भी रेगुलेटरी बॉडी या जो मैंने बैंकिंग एग्जाम बताए इनमें से आप कोई भी टारगेट कर रहे हो और अभी तक आपने उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। इन प्रीवियस ईयर पेपर का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है। और ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है आरबीआई की तैयारी में या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में, 6 मेजर एग्जाम बैंकिंग के, तो आप हमारे बैंकिंग महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपको कंसेप्ट क्लास, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इंटरव्यू की तय सब कुछ होगा। कंप्लीट पैकेज है ये। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जा करके आप इससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं परसेंटेज पे बेस्ड डीआई। तो आज हम अलग अलग तरह के डीआई प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो फाउंडेशन सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें पिछले लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है जी। चलो, तो ये आज का पहला डीआई है भाई। इस डीआई को ध्यान से पढ़ें और जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसको सोल्व करें। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करें। ठीक है। हमने बढ़िया ही डीआई लिए हैं सारे, जो आपका लेवल है एग्जाम का उसी तरीके से। ठीक है। देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द पाई चार्ट shows the percentage distribution of number of student out of total number of student in 5 different courses and percentage distribution of number of male student in 5 different courses। ठीक है। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनमें से किस कोर्स के अंदर हैं, फिर उसके अंदर उन पर्टिकुलर कोर्स के अंदर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट यहाँ दिया है। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें भाई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं। कई बार मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करना। चलो, आ जाओ। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैं भी बनाता हूँ। क्या है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अरेबिक एंड जर्मन कोर्सेज आर दिस। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि सर टेबल कैसे बनाएंगे। देखो, टेबल के लिए क्या करना है आपको, हमारे पास पहली बात तो 5 कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रोज ले लो। यहाँ कोर्सेज के नाम आगे, सबसे पहला कौन सा कोर्स है? अरेबिक। फिर कौन सा कोर्स है? फ्रेंच। फिर कौन सा है? स्पेनिश। ये स्पेनिश आ गया। ये कौन सा है? जर्मन। और ये कौन सा है? रशियन। ठीक है भाई। फिर यहाँ ले लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर यहाँ ले लो मेल और यहाँ ले लो फीमेल। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है उसने कि द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन गिवन 5 कोर्सेज आर 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं कहूँ कि टोटल 15 एक्स है भाई, या एक्स तो यहाँ यूज हो रहा है, एक्स और वाई, और ले लो 15 पी है। ठीक है। तो इसमें से फीमेल जो है वो 7 पी है, तो मेल कितने होंगे? 8 पी टोटल। ठीक है। उसके बाद अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख लो। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अरेबिक एंड जर्मन कोर्सेज आर दिस 1:3। अब अरेबिक, यहां देखो अरेबिक कितने हैं? y-4%। ठीक है। और जर्मन कितने हैं भाई? ये जर्मन है, जर्मन है x+16%। ये दोनों किस रेशियो में है? 1/3। परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल, तो ये हो गया 3y-12 दैट इज इक्वल टू x+16। तो x की वैल्यू आ गई है, इधर चला गया 12 माइनस का, तो 3y-28। ठीक है। तो ये यही बोला था अरेबिक और जर्मन।
1/3, तो x की वैल्यू 3y माइनस 28। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फ्रेंच कोर्स। तो फ्रेंच कोर्स में कितने होंगे भाई? फ्रेंच फ्रेंच में कितने हैं? ये है 5y माइनस 3x परसेंट ऑफ टोटल का 15p का। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन जर्मन कोर्स। तो मेल जर्मन, जर्मन ये रहा, तो जर्मन है 2y माइनस 2% ऑफ मेल कितने हैं टोटल 8p। ये किस रेशियो में है? 5/4 में है। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये p से p कैंसिल, ये 4 से गया 2, ये 5 से गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 1 है, तो ये ऊपर हो गया 15y माइनस 9x और ये हो गया 4y माइनस 4। तो ये y उधर जाएगा भाई और x की वैल्यू आप रख दोगे, फिर ये 4y उधर गया तो ये बच गया 11y और ये 9x उधर आ गया, 9x माइनस 4 और ये 9 की जगह x की जगह रख देंगे 3y माइनस 28। तो ये हो जाएगा 11y और ये 27y और ये 28 9 72 18 252 माइनस 4। तो ये उधर जाके माइनस का होगा तो 16y और ये माइनस का 256 कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 16 से गया 16। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 16 और यहाँ रखेंगे तो x 3 इंटू 16 माइनस 28, तो 48 माइनस 28 तो 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो x और y की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू यहाँ रख सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है, तो x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16, या x आया 20 y आया 16। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये अरबिक में y माइनस 4 है, तो 16 माइनस 4 तो ये आ गया 12%। ठीक है, फिर ये 5y माइनस 3x फ्रेंच में, तो 5y 16 इंटू 5 कितना हो गया 80 और माइनस 60, तो ये आ गया 20%। स्पेनिश में है 18%। और ये देखो x प्लस 16, तो x है 20 तो ये आ गया 36% और ये 14%। ठीक है भाई, अब मेल की बात करूं तो अरबिक में है 15%, यहाँ स्पेनिश फ्रेंच में सॉरी फ्रेंच में है x प्लस 5 यानी 25%। और ये स्पेनिश 20 और ये जर्मन है 2y 32 माइनस 2 30%। और ये आ गया x माइनस 20 तो 10%। ठीक है, बाकी फीमेल के बारे में हमें पता नहीं है। तो जो भी है बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। अब हो सकता है कि क्वेश्चन इसी पे हो, तो वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा ना भाई, बट हमने इसको बना लिया है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल, पहला क्वेश्चन है ये, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन गिवन 5 कोर्सेज इज 800। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन फ्रेंच एंड जर्मन कोर्स। अब एक बात बताओ, मेल और फीमेल, ठीक है, टोटल मेल कितने हैं 8 और फीमेल कितनी है 7p, 8p और 7p। तो इन दोनों का डिफरेंस सिंगल p, p इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो टोटल मेल कितने हुआ 8 इंटू 800 6400। अब मेल इतने, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन फ्रेंच एंड जर्मन कोर्स। तो फ्रेंच कहाँ है भाई, ये फ्रेंच है और ये जर्मन है, तो मेल कितनी है, ये 25% और ये 30%, तो ये कितना हो गया 55%। तो 55% किसका भाई 6400 का, और डिवाइड बाय 2 भी कर दो क्योंकि एवरेज बताना है हमने। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 2 से गया 32, तो 32 पंजा 160, 16 160 और 16 176, तो 1760। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है सबको, अच्छे क्वेश्चन है सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In the question 2, quantities 1 and 2 are given. You have to solve both the quantities to establish the correct relation between quantity 1 and 2. Choose the correct option. Quantity 1 क्या है? If total number of student in given 5 courses is this, find the number of female in Russian course. अब total number of student है 15p, तो 15p की वैल्यू 4500, तो p की वैल्यू आ गई 300। अब जो फीमेल है वो 7p है, तो मतलब टोटल फीमेल होगी 2100, 3 इंटू 7 इंटू 300। और फीमेल इन रशियन कोर्स, तो ये रशियन कोर्स और फीमेल जो है इसमें। अब समस्या ये है कि फीमेल आपको कैसे पता चलेगी, आपको पता चलेगी रशियन में टोटल निकालो और मेल निकालो, उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी है 300, तो ये हो गया 4500, 15 इंटू
पी की वैल्यू 300 है तो ये हो गया 2400। अब 14% जब इसका लोगे 70, 14 चौके 56 और 7 63, ठीक है, 14 पंजे 70, 7 14 चौके 56 और 7 63, तो 630 है टोटल। अब इसका 10% मेल है तो मतलब 240 मेल है, इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचा भाई, 390। तो जो फीमेल है वो 390 है, ठीक है, रशियन कोर्स में फीमेल आ गई 390। ठीक है भाई। अब सेकंड क्वांटिटी, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन गिवन 5 कोर्सेज इज दिस। ठीक है, तो अब 7p की वैल्यू 2800, तो p की वैल्यू 400, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन अरेबिक कोर्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये सॉरी ये, अब p की वैल्यू 400 है तो ये टोटल बन गया 6000। 6000 का 12% लोगे तो 720 लोग हैं जो अरेबिक कोर्स में हैं। और p की वैल्यू है, वैसे इसके निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा p की वैल्यू 400 आई तो 8 इंटू 400, 3200, 3200 का 15% लोगे, 15 दूनी 30, 45 और 3 48, तो 480 आएगा। तो अरेबिक कोर्स में मेल स्टूडेंट आ गए 480, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है अच्छी खासी, पर आजकल एग्जाम का लेवल भी तो यही है ना भाई, ऐसा थोड़ा है कि आप हवा में कुछ भी करोगे और बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। if the difference if the difference between the number of students in Arabic and Russian course are 60, ठीक है, अरेबिक एंड रशियन कोर्स, अरेबिक और रशियन में, अरेबिक में 12% और रशियन में है 14, तो 2% आ गया, 2% इज इक्वल टू 60, तो 1% की वैल्यू 30, तो टोटल 100% की वैल्यू 3000, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये। Find the sum of the fees paid by all female student in French course such that each female student pays 2000 for the French course। अब फ्रेंच कोर्स, अब फ्रेंच में देखो भाई, अब टोटल 1% की वैल्यू 30 है, और अगर ये पी की फॉर्म में देखूं तो 15p की वैल्यू 3000 है, तो इसमें से p की वैल्यू आ गया 200। ठीक है भाई, तो जो फीमेल है, फीमेल वो 7p है, मतलब 1400 है, जो मेल है वो 8p है यानी 1600 है। अब फ्रेंच कोर्स में जो मेल है, फ्रेंच कोर्स में जो मेल है वो 20%, सॉरी 25% है, टोटल 20% है, टोटल 3000 का 20% यानी 600 लोग फ्रेंच कोर्स में हैं। जो मेल है वो अपनी पॉपुलेशन का 25% है यानी 400, तो जो फीमेल बची फ्रेंच कोर्स में वो 200 बची, टोटल में से माइनस करेंगे। अब एक फीमेल 2000 फीस पे कर रही है, तो 2000 और टोटल है 200, तो ये 2 दूनी 4, तो 4 lakhs हो जाएगा भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बना पाओगे? तो ये क्वेश्चन थे, इस पे 2 क्वेश्चन हो रहा है, बट मैं हर डीआई के साथ 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। 3 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको भी कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है भाई, आप भी तो थोड़ी मेहनत करो ना, चीजें मैंने सोल्व करके दे दी हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन भी बना दिए, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, चलो, उसके बाद आ गया नेक्स्ट डीआई, बड़ा शानदार डीआई है, इसको भी सोल्व करते हैं। फटाफट से आप ट्राई करो पहले वीडियो को पॉज करके। बनाओ बनाओ भाई सभी। Study the information given below carefully and answer the questions that follow. A total of 1200 students participated in a recent school fest where 3 co-curricular competitions were held: debate, dance and drama। debate, डांस, ड्रामा। ठीक है, ये है डिबेट, ये है डांस और ये है ड्रामा। ठीक है भाई, each student took part in at least one of these 3 activities। The number of students who did not take part in debate was 45 more than the number of student। अब देखो, पहले तो आपको इनको कुछ ना कुछ, जैसे मैं कहूं कि ये ए है,
ये वो लोग हैं जो ओनली डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर दे रखी है इन्फॉर्मेशन तो यही करना पड़ेगा आपको। ये लोग बी हैं जो ओनली डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये लोग सी है जो ओनली किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ड्रामा में। ये डी मान लो, ये डी वो लोग हैं जो डिबेट और डांस में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट ड्रामा में नहीं कर रहे। ये ई मान लो, ये वो लोग हैं जो डिबेट और ड्रामा में तो कर रहे हैं, डांस में नहीं कर रहे। डी ई, ये एफ मान लो कि ये डांस और ड्रामा में तो कर रहे हैं बट डिबेट में नहीं कर रहे। और ये जी मान लो जो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी दे रखा है वो हम आगे नोट करते जाएंगे। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन डिबेट। डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो लोग कौन होंगे, यही तो होंगे भाई। ये है ना डिबेट का सर्कल, तो ये बी एफ और सी, तो बी प्लस एफ प्लस सी। ठीक है। was 45 more than the number of students who did not take part in dance। did not take part in dance, तो डांस में कौन लोग नहीं कर रही है, ए ई और सी। तो ए प्लस ई प्लस सी, इनसे 45 ज्यादा है। ठीक है। पार्ट इन डांस विच in term was 30 more than the number of students who did not take part in drama। ठीक है। ये जो है ये a प्लस ई प्लस सी वाज 30 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन ड्रामा। तो ये है, ये ड्रामा में नहीं कर रही है, ए बी और डी। तो a प्लस बी प्लस डी इससे 30 ज्यादा है ये। ठीक है। टेढ़ा है थोड़ा सा पर कर लेंगे सोल्व यार, इतना कोई मुश्किल थोड़ा ना है। आओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन डिबेट, ओनली इन ड्रामा एंड ओनली इन डांस। ओनली इन डिबेट ए, ओनली इन ड्रामा सी, ओनली इन डांस बी। ये है 4:6:7 में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ डिबेट एंड डांस बट नॉट ड्रामा, डिबेट एंड डांस बट नॉट ड्रामा यानी कि डी, was to the number of student who participated in both debate and drama but not dance, debate and drama but not dance यानी कि ई। ये है किस रेशियो में, 9:13 में। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ड्रामा वाज 465। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ड्रामा, ड्रामा ड्रामा में नहीं है, तो ए बी और डी की वैल्यू है, ए बी और डी की वैल्यू है 465। ठीक है। विच इज 15 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री एक्टिविटीज। तो वो होगा डी एफ और ई। तो डी एफ और ई यही तो है एग्जैक्टली टू वाले। ये क्या है, वाज 15 लेस था ये, तो ये 15 ज्यादा होगा, मतलब ये 480 होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ डांस एंड ड्रामा बट नॉट डिबेट, डांस एंड ड्रामा बट नॉट डिबेट यानी कि एफ was 125% of the number of student who participated only in debate, only in debate A, तो 125% of A। ठीक है भाई। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, अब इसको सोल्व करना है भाई। तो ये A प्लस बी प्लस डी आ गया 465, तो A प्लस ई प्लस सी आ गया, ये बन गया 495। और अगर ये 495 यहाँ रख दें 495, तो B प्लस एफ प्लस सी आ गया 540। ठीक है। अब क्या किया जाए, अगर इन तीनों का सम कर दूं तो ए यहां भी है, ए और कहीं है ही नहीं, बी यहां भी है, बी यहां भी है, नहीं है बी। एफ और सी, एफ है सी है, टू टाइम, ई टू टाइम और डी सिंगल टाइम। अगर तीनों का सम करें तो वैसे तो करके करना ही पड़ेगा ना। ए सी बी निकाल लो, कैसे तो करके निकालना ही पड़ेगा भाई।
अगर ये और ये और ये करें तो अगर मैं ये ए बी डी और ये ए ई सी प्लस ये बी एफ सी ये कर दूं तो ये बन गया 465, 495 और 540। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने बताता हूँ आगे। कि ये ए और ए तो ये हो गया 2A, ये बी और बी ये हो गया 2B, और ये सी और सी ये हो गया 2C। फिर ये बच गया डी ई और एफ, और डी ई और एफ का सम है 480। समझ गए ना। तो ये प्लस 480 ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ए बी सी बच गया। अब ये तीनों का सम करेंगे तो ये 480 उधर जाके माइनस होगा इन तीनों में से। तो इसमें से माइनस कर लो 480 तो 15 बच गया, 15 और ये हो गया 480 और 500, 980 और 40, 1020। तो a प्लस बी प्लस सी ये 2 से डिवाइड हो गया तो आ गया 510। ठीक है, ए बी सी आ गया हमारे पास, फिर सब कुछ आ जाएगा। अब ए बी सी आ गया तो ये 6 प्लस 4 10 प्लस 7 17 है। तो 17 की वैल्यू 510, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ए की वैल्यू आ गई 120, सी की वैल्यू आ गई 180 और बी की वैल्यू आ गई 210। तो ए आया 120 और सी आया 180 और बी आ गया 210। ठीक है भाई, ये थोड़ा बस ये कॉम्प्लिकेटेड था इन तीनों का सम करके ये माइनस करना, ताकि हमारे पास ये आप ये ढूंढा करो ना यार, ए सी बी का रेशियो दे रखा मतलब ए सी बी की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं से, या डी और ई की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं से, फिर निकल आता है सवाल। ठीक है, अब सारी चीजें निकल जाएंगी कैसे। अब अगर ए बी डी 465 है तो डी कितना बचा भाई, 465 में से ए और बी माइनस कर दो। ए और बी कितना है 120 और 210 यानी 330। तो ये बच गया 135, तो डी आ गया 135। ठीक है, अब ये बी एफ सी है तो एफ कितना आ जाएगा भाई, ये बी एफ सी कितना है 540। तो 540 में से बी और सी माइनस कर दो। बी और सी 180 और 210 390, तो ये बच गया 150। ठीक है, तो एफ आ गया 150। और ई कितना आएगा यहाँ, ए ई सी 495, इसमें ए और सी माइनस कर दो 300, तो ये आ गया 195। और जी कितना आएगा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 है भाई, तो सब माइनस कर दो 1200 में से। तो ये देखो ये बन गया 120 और 180, 300, 300 और ये 135 और ये दे दो 500, 630, 680, 780, 780 और 790 टू 990 बन गया भाई। तो 1200 में से 990 माइनस कर दो तो 210 बच गया जी। ये आ गया 210। मतलब सारा खेल एक बार ये वाला मसला अगर सोल्व हो जाए तो वहीं पे फंसी हुई थी कहानी बस। ठीक है, बात को समझे। चलो आगे बढ़े तो अब इस पे क्वेश्चन देखो कि क्या क्या दिए गए हैं भाई। देखो पहला क्या है, क्वांटिटी वन, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली डांस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली ड्रामा। ओनली डांस 210, ओनली ड्रामा 180, तो 210 और 180 डिवाइड बाय 2 एवरेज बोला है इसका। तो ये हो गया 390, 390 का 195। ठीक है, क्वांटिटी टू है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड ड्रामा बट नॉट डांस। डिबेट एंड ड्रामा बट नॉट डांस, तो ये आ गया भाई डिबेट एंड ड्रामा बट नॉट डांस, तो 195। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी क्या होंगी इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, if 40% of total number of student who participated in dance, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पार्टिसिपेटेड इन डांस, डांस में टोटल कितने भाई, ये डांस है तो 200 210 420 520 570 600 705, 705 का 40% एंड 25% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, डिबेट ये है पूरा, तो 135 195 200 330 330 350 450 650 और 660, 660 का 25%। इन डिबेट रिसीव्ड सर्टिफिकेट, तो देन हाउ मेनी सर्टिफिकेट वर अवॉर्डेड फ्रॉम दिस टू ग्रुप, तो इसका 70 40% यानी 2/5 लोगे
तो 141 इंटू 282, और इसका 25% आधे का आधा, 600 का आधा 300, 150 और ये 15 तो 165। तो ये हो गया 7, 14, 447, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट एंड डांस बट नॉट ड्रामा, डिबेट एंड डांस बट नॉट ड्रामा, डिबेट एंड डांस but not drama, that is 135, are more or less than the number of students who participated in only debate, only debate is 120। तो ये ज़्यादा है 15, तो 15 बाई 120, 15 से गया 8, 1 बाई 8 इज 12.5%, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो कमेंट करें, क्योंकि हर डीआई में दो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई, तो ये भी बड़ा शानदार जानदार सा डीआई था, आप जरूर सॉल्व करें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 16, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये पूछा हुआ भी है आरबीआई के पेपर में। टेबल shows the total number of employees male and female in 4 KLM and different company. Table also shows the percentage of male and female employees in these company. ये कंपनीज हैं KLMN, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, ये परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय हैं, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हैं, और रेशियो ऑफ y टू x इज दिस। नोट जरूर पढ़ लिया करो। आप वीडियो पॉज करके इसको भी फटाफट से ट्राई करो भाई, फटाफट बनाओ। ये कंपनीज हैं KLMN, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। अब देखो ये 5/3 इंटू जेड स्क्वेयर है, यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल है 20, परसेंटेज ऑफ फीमेल 80% हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 100 ही होते हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है x प्लस 800, ये y% है, इसका हमें पता नहीं। ये मेल हैं 500, ये 2z% है, ये 40, अगर ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा भाई। तो z की वैल्यू मिल गई हमें, क्योंकि 60% इज इक्वल टू 2z%, तो परसेंटेज से परसेंटल, तो z आ गया 30। अगर z 30 आ गया तो यहाँ पुट करेंगे 5/3 इंटू जेड स्क्र यानी 30 का स्क्वायर 10, तो ये हो गया 1500। तो 1500 का 20% यानी कि 300, तो ये 1500 का 80% बच गया 1200। अब इतना भी है कि x प्लस जो z है ये 80% है, जिसमें z की वैल्यू अगर 30 है तो x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, और y और x का रेशियो है 8:5। अगर x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 50, तो 8 की वैल्यू 8 ही होगी, तो सारी चीजें सोल्व होगी ना। अब देखो x अगर 50 यहाँ रख दें तो 50 प्लस 800 ये बन गया 850, और y कितना है 80, तो इसका लेना है 80%। तो 80%, 50 का 80% होगा 40, और 800 का होगा 640, तो ये हो गया 680। तो ये बचा 20% यानी कि 170। फिर 500 का 60% लेंगे तो 300, 40% लेंगे तो 200। अब x माइनस 5% है, ये 50 माइनस 5, तो ये 45% हो गया, तो ये हो जाएगा 55%। तो e की वैल्यू भी आ गई, लिख लो यहाँ अलग से, z आया था 30, x आया 50, y आया 80 और e आया 55। ठीक है, अब ये 45%, यहाँ y की वैल्यू पुट कर लो, y कितना है भाई 80, तो ये 1200 माइनस 200 ये आ गया 1000, इसका 45% 450, 55% 550। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से सोल्व हो गया सारा का सारा भाई। चलो अब इस पे जो भी अलग अलग क्वेश्चन है उनको देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी, एक कंपनी पी है जिसमें जो फीमेल एम्प्लॉय हैं दैट इज 4.5 वाई की वैल्यू थी 80, तो 800 के 32, वाई की वैल्यू 80 थी, 40 और 32 360 आ गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कंपनी पी मेल इज 3x, तो x की वैल्यू थी 50, तो यह हो गया 150। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी के टू पी, तो ये आ गया 510। अब k में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 1500 हैं, तो 1500 और 510, तो ये 05 से गया, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा भाई, 50 और ये 70, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन एल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एम। फीमेल एम्प्लॉय इन एल, फीमेल एम्प्लॉय इन एल, ये एल है तो एल की जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 170 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एम, मेल एम्प्लॉयज इन एम, तो एम के जो मेल एम्प्लॉय हैं, एम के जो मेल एम्प्लॉय है वो 300 है। तो ये 300 इसका कितने परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100, 20 जीरो से अच्छा 20 तो कट ही गया, 170 बाई 3, 3 बाई जा 356 पॉइंट समथिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। ये आसानी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद इस पे और भी क्वेश्चन है, तो दो मैं सोल्व कर लूंगा, एक आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये दो मैं कर देता हूं। आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स कितना था 50, ई है 55, जेड है 30 और ये 9, तो ये बन गया कितना 105, 144, तो ये आ गया 12। वाई बाय आर, वाई है 80, आर है 12, तो 4 से गया 3, 4 से गया 20, तो 20/3 मतलब 6.67%। ये 15 नंबर देखो भाई, इन कंपनी के 2E नंबर ऑफ मेल एंड टू कंपनी के 2E नंबर ऑफ मेल, मेल 2E की वैल्यू है 55, तो 2E हो गया 110। 2.5x नंबर ऑफ फीमेल, तो 2.5 x की वैल्यू है 50, तो ये कितना हो गया 125। फीमेल रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय इन कंपनी के। भैया ये टोटल हो गए कितने 1100, 110, 125, तो 235, टोटल है 1500 माइनस 235, तो ये 1265 बचे भाई, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये टोटल 1500 है कंपनी के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डीआई, ये आपका नेक्स्ट डीआई है, देखो फटाफट से बनाओ भाई। ठीक है, सबको सोल्व करना है, फटाफट से सोल्व करो। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से ट्राई करो भाई। क्या है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 कंपनीज हैं ए बी एंड सी, ईच प्रोक्योर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन, टाइप एक्स, टाइप वाई एंड टाइप जेड। ठीक है, 3 कंपनीज हैं, 3 टाइप की मशीन है, तो टेबल ऐसे ही बना लो ना। मैंने कहा कि ये 1 2 और 3 कंपनीज यहाँ ले लो, कंपनी ए बी और सी, 1 2 3, टाइप एक्स, टाइप वाई, टाइप जेड, और ये हो गया टोटल। ठीक है, अब क्या है देखो, द नंबर ऑफ टाइप वाई, ठीक है, क्या दिया है, द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए। ठीक है, टाइप वाई मशीन ये procured by company A is 37.5% of the total number of type Y machine procured by all the companies together। ठीक है, अब all the companies together इसका 37.5% है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, क्योंकि 12.5% होता है 1/8, तो 37.5% क्या होगा 3/8। तो यानी कि अगर ये 8x है, मतलब 8 कुछ भी ले लो, 8Z, नहीं XYZ ABC तो है, 8M है, तो ये 3M है भाई। ठीक है, अब आगे कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्यूर्ड बाय कंपनी ए, ये इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्यूर्ड बाय बी, ये और ये इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि ये N है तो ये भी N है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप एक्स, टाइप वाई, टाइप जेड मशीन प्रोक्यूर्ड बाय 3 कंपनीज आर 5 6 7, ये 5 6 और 7 में है। ठीक है, इसको 18 ले लो, 18M, तो 18M नहीं 8 है, तो 18M कैसे लेंगे, 24 ले लो, 4 गुना ले लो, ये 24M है सपोज, तो इसका 3/8 ये 9M हो जाएगा। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ताकि ये देखो अब 6 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 4 है, तो ये टोटल 28M आ जाएगा,
और ये टोटल 20m आ जाएगा। बस इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लिया है हमने। अब आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्यूर्ड बाय ए बी एंड सी इज 536। 536 ये 5 3 और 6 है। अगर ये 5n है, ये 3n है, ये 6n है, तो ये भी फिर 3n हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम थे। ठीक है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी, ये इज 150 मोर देन द नंबर ऑफ टाइप जेड प्रोक्योर्ड बाय बी। टाइप जेड प्रोक्योर्ड बाय बी, ये 3n है तो ये 3n प्लस 150 हो गया भाई। ठीक है। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी। टाइप एक्स प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी, ये इज 350 लेस देन द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए। ये 9m है तो इससे 350 लेस है ये। ठीक है। आगे कह रहा है प्रोक्योर्ड ए द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए, ये 3n इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी सी। ये 250 लेस है तो ये इससे 250 ज्यादा हो जाएंगे, 3n प्लस 250। द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी सी, ये इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी, ये तो 3n प्लस 150। ठीक है। तो ये तो सारी इस तरीके से m और n की फॉर्म में आ गई हैं भाई। अब इसको कैसे बनाओगे? कहाँ से कहाँ से शुरुआत करें? यहाँ से तो बहुत आराम से हो जाएगा कंपैरिजन बना के ना। अगर मैं यहीं से बनाऊं, ये 5 प्लस 3 8n प्लस 6 14n, 14n इज इक्वल टू 28m। तो n और m में जो रेशियो होगा दैट इज 28/14। तो 28/14 यानी 2/1। तो n और m आ गया 2:1 में। ठीक है। n और m आ गया 2:1। अब n और m में आ गया रेशियो 2:1। अब इसको कंपेयर कर लो कहीं ना कहीं से। कुछ दे नहीं रखा क्या ऐसा? n और m में आ गया 2:1। अगर मैं ये देखूं पूरा, यहाँ से डिफरेंस भी आ ही जाएगा n और m। अगर ये y का टोटल सम कर लेंगे 9m प्लस ये 3n 6n, ये 150 150 300, और दैट इज इक्वल टू टोटल है 24m। ये 9m उधर जाके माइनस, तो ये 6n और प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 15m। ठीक है। तो 15m माइनस 6n दैट इज इक्वल टू 300, और ये 2:1 में है n और m। तो m 1 है तो ये 15 और ये 2 है तो ये 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 और 2 यूनिट की वैल्यू 200। तो n की वैल्यू 200 और m की वैल्यू 100। अब ये वैल्यू पुट कर दो।
मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा हमें। M100 और N200, तो N200 तो ये बन गया 600, M100 है तो 900 माइनस 350 ये बन गया 550, ये 3N यानी कि 600 प्लस 250 यानी 850, ये 9M है तो ये 900 है, ये 3N 600 प्लस 150 750 तो ये भी 750, ये 5N है तो यानी कि 1000 है, ये 3N है यानी कि 600 है, ये 6N है यानी कि 1200 है। ठीक है, तो टोटल कितना बना, 9 6 15, तो ये 2500 हो गया, ये 5 7 12 13 और 6 ये 1900 हो गया, ये 8 7 15 16 और 12 ये 2800 हो गया। ठीक है, बस ऐसे करके सोल्व हो जाएगा। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, देखो क्या है। इफ टोटल नंबर ऑफ मशीन प्रोक्यूर्ड बाय कंपनी डी इज 35%, टोटल 35% more than the total number of machine procured by company C। ठीक है, कंपनी सी टोटल नंबर ऑफ बाय कंपनी सी, तो ये 2800 है, तो 2800 प्लस इसका 35%, 84 और 140 कितना हो गया 980, 28 तो ये हो गया 3780। आगे कह रहा है टाइप ऑफ मशीन एक्स प्रोक्यूर्ड इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप वाई प्रोक्यूर्ड बाय बी। टाइप वाई प्रोक्योर्ड बाय बी 750, तो 750 प्लस इसी का 20% होगा 150, तो ये होगी 900। टाइप ऑफ मशीन वाई प्रोक्योर्ड इज 32% मोर देन द नंबर ऑफ टाइप जेड प्रोक्योर्ड बाय सी। टाइप जेड बाय सी इज 1200, तो 1200 का 32% अगर लोगे तो 32 64, 32 और 6 80 384, 1584। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइप जेड प्रोक्योर्ड बाय डी, तो टोटल है 3780, उसमें से ये 15 और 9 2484 माइनस कर दो, तो ये आ गया 6, ये 17 माइनस 8 गया 9, 6 माइनस 4 गया 2, तो 1296 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। क्लियर है। देखो नेक्स्ट फिर 18 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय ए एंड सी। टाइप जेड बाई ए एंड सी, तो ये है 1000 और 1200, तो 2200। एंड द सम ऑफ द टाइप एक्स मशीन प्रोक्यूर्ड बाय सी। टाइप एक्स बाई सी, टाइप एक्स बाई सी इज 850। ठीक है 850, एंड वाई बाय ए, वाई बाय कंपनी ए इज 900। ठीक है, तो 2200 माइनस 1750, तो ये हो गया 450। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। Find the respective ratio of the total number of machine procured in company B. Total number of machine procured in company B, that is 1900, to the total number of machine procured to type Z. Type Z ये होगी 1600, 1600 और 1200 2800, 20 से 20 तो 19:28। ठीक है, ये दो, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपको खुद से करना है। और इसके अलावा देखो 4 5 डीआई मैंने सोल्व कर दिए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे। एक डीआई आपको भी सोल्व करना है। ठीक है, तो ये 21 से 25 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये कमेंट करके बताना कि इसके आंसर क्या होंगे। पहले ये इन्फॉर्मेशन सोल्व करनी है आपको पूरी, फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चन है इस पर 21 22 23 24 25, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सोल्व करके कमेंट करके बताना। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से आप सीख पाए होंगे। ठीक है जी, चलो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो करना ही है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसी लग रही है। और आप हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग महापैक से भी ज़रूर जुड़िएगा। इससे जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे चले जाओ और जाकर के टाइप करो edutap.in। ठीक है, ये edutap.in यहाँ मैंने टाइप किया, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी भाई। इस वेबसाइट पे यहाँ कोर्सेज में गए, कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। और
आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ये वाला। बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लो, जान लो सब चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये डेमो मटेरियल है, ठीक है, ये फैकल्टीज़ हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। तो जब सब चीज़ें आपको सही लगे ना, तो तब आप इस कोर्स में इनरोल कर लो, ठीक है। या फिर आप इस कोर्स में भी जा सकते हो, ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।